शांति। आज की तारीख है 25 जनवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। आज का प्रश्न, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? उत्तर, ड्रामा में ये जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, बाढ़ आना, मूसलाधार बारिश होना, भूकंप होना, ये सब क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज हैं। ड्रामा में ये जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड, टापू आदि खत्म हो जाते हैं। जैसे दिन से रात, रात से दिन आना ड्रामा में नूंद है, इसे कोई करा नहीं जाता, परमात्मा नहीं करता है। उसी तरह से ये विनाश होना भी ड्रामा में नूंद है। जैसे रात से सुबह आना स्वाभाविक ही है, आप भले कितनी कोशिश कर लो कि रात से सुबह ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। रात आई है तो सुबह आएगी ही आएगी। तो अगर आज कलयुग है तो कल सतयुग आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये ड्रामा में नूंद है। इसीलिए परमात्मा आज स्थापना कर रहे हैं, और स्थापना जब कर रहे हैं तो विनाश की आसपास तैयारियां चल रही हैं। और जब तैयारियां चल रही हैं तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज है, ये भी अपने विकराल रूप में आ जाती है। कोई कहता नहीं है इनको नेचुरल। विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड, टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। माना मनुष्य को मालूम है कि समुद्र की एक लहर क्या कर सकती है। एक ही लहर आती है, सब अंदर। क्या करेगा मनुष्य? क्या कर लेगा? जो करना है अभी करने का समय है। जब ऐसा कुछ होना है तो कुछ नहीं कर सकता है, और ये होना ही है। ये तो यथार्थ सत्य है, ये होना ही है। इसे ना तो कोई टाल सकता है, ना कोई रोक सकता है। इसकी रिहर्सल भी होती रहती है। ये एक नेचुरल खेल है। इसलिए जब हम इस शरीर में है ना, तो मेहनत कर लें। जब इस शरीर को छोड़ना है ना, तो मेहनत तो क्या, कुछ भी नहीं करेंगे, अपने आप ही छूट जाएगा। यह एक नेचुरल खेल है। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं कि भगवान ने किया है। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूं, यह सब ड्रामा में नूंद है। होना ही है, लेकिन होने से पहले कुछ करना, ये हमें नूंदना है। आज का गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ओम शांति। कौन आया? अर्थात किसकी याद आई? कौन आया अर्थात किसकी याद आई? ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। ये किसकी याद आई? कौन आया अर्थात किसकी याद आई। ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। नहीं, कौन आया मेरी याद में? कौन आया मेरी याद में? अकाल मूरत। अकाल मूरत, जिसको काल खा ना सके। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है, उनके पास अकाली लोग भी हैं। उनके पास अकाली लोग भी है। वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। नहीं समझते कि सिख धर्म जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है।
एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। दूसरा है संन्यास धर्म, निवृत्ति मार्ग का। घर बार छोड़ हद का संन्यास कर पवित्र बनते हैं। जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। वह है निवृत्ति मार्ग का धर्म। उनको फॉलो करने वाले को भी घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़े। जो संन्यास धर्म है, निवृत्ति मार्ग का धर्म है, उसको क्या करना है? उसको फॉलो करने वाले जो उनको फॉलो करते हैं निवृत्ति मार्ग वालों को, तो उन्हें क्या करना पड़े? घर बार छोड़कर कफनी पहननी पड़े। फिर भल वो लोग कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में, घर गृहस्थ में रहते भी ज्ञान पा सकते, परंतु वे कोई ज्ञान नहीं है। क्लियर? बाबा ने कहा सिख धर्म जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है, ठीक है। और एक है निवृत्ति मार्ग का धर्म, वो है संन्यास धर्म, जिसमें घर बार छोड़ देते हैं, कफनी पहन लेते हैं। तो फिर भी वो ऐसे कहते हैं कि ये तो घर गृहस्थ में रहकर ज्ञान ले सकते हैं, परंतु ये कोई ज्ञान नहीं है। ना सन्यासी ऐसा करा सकते हैं। वास्तव में गुरु वह जो सदगति देने वाला हो, वह तो एक ही है। गुरु वह जो सदगति देने वाला हो, वह तो एक ही है। गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है। वह भी परमात्मा की महिमा करते हैं। कौन? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने भी शिक्षा दी है, वह भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं, है ना। देखो बाबा बता रहा है, बाबा याद कर रहे हैं, बाबा याद कर रहे हैं। सिख धर्म से गुरु नानक जी को याद कर रहे हैं। सुन रहे हो? गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, वे भी परमात्मा की महिमा करते हैं। एक ओंकार, अकाल मूरत। तुमको अब उस अकाल मूरत अर्थात परम पिता परमात्मा की ही याद है। तुमको उस अकाल मूरत अर्थात परम पिता परमात्मा की याद है। महिमा करते हैं। अकाल मूरत अयुनी है, महिमा करते हैं। अकाल मूरत अयुनी है, स्वयंभू अर्थात रचता है। स्वयंभू अर्थात रचता है। निर्भय निर्वैर अकाल मूरत सतगुरु प्रसाद जप साहेब आदि ये महिमा है परम पिता परमात्मा की। निर्भय निर्वैर अकाल मूरत सतगुरु प्रसाद जप साहेब आदि ये महिमा है परम पिता परमात्मा की। अकाल मूरत को ही मानते हैं, वही बताते हैं। सत्युग आदि सत्य, होशी भी सत्य। फिर यह भी कहते हैं मूत पलिति कपड़ धोए। पतित पावन माना ही मूत पलिति कपड़ धोए। साफ करते हैं तब उनकी महिमा करते हैं। फिर कहते हैं अशंख चोर हराम खोर। फिर कहते हैं अशंख चोर हराम खोर। यह भी इस समय की ही महिमा है, यह भी इस समय की ही महिमा है। फिर नानक कहे नीच विचार कर, फिर उनके ऊपर बलिहार जाते हैं। जरूर जब वह आया तब तो बलिहार जाते हैं, जरूर जब वह आया तब तो बलिहार जाते हैं। बाबा कहते मैं अहिल्याओं गणिकाओं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं, तो जरूर सब पतित ठहरे। अब यह है बेहद की बात, तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। ये हो रही है बेहद की बात, तो फिर ये सब बातें बेहद का मालिक ही तो आकर समझाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना,
शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। दूसरे जो आते हैं ना, सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता है। सदगति किसकी करेंगे? जब वो आए तो उनके धर्म की आत्मा ही नहीं थी, तो फिर वो सदगति किसकी करेंगे? जब वो उतरे तो उनके धर्म की आत्माएं थी नीचे? नहीं थी, तो फिर वो सदगति किसकी करेंगे? वो तो आए इसलिए कि अपना धर्म स्थापन कर सके। उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की। सदगति करने जो आएगा जब सारे धर्म की आत्माएं नीचे होंगी। सदगति दाता ही वही होगा जो सभी धर्म की आत्माओं का उद्धार करेगा। वो है परम पिता परमात्मा शिव बाबा। वही एक सदगति दाता है। बाकी सब धर्म की आत्माएं जब आती हैं तो और कोई धर्म की आत्मा तो नीचे होती ही नहीं, तो फिर वो किसकी सदगति करने आए? वो तो धर्म की स्थापना करने आए। दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता है। सदगति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली की ही पूरी वृद्धि नहीं हुई है तो सदगति कैसे करेंगे? उनकी जो वंशावली है उसकी तो वृद्धि ही नहीं हुई है, तो फिर सदगति कैसे करेंगे? बाप कहते मैं आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूं। इस समय सब तमो प्रधान पाप आत्मा बन गए। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ये भी समझते हैं जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठ खंड का विनाश करेंगे। सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठ खंड का विनाश करेंगे। समझते हैं सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहराना। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। सभी तो धारण कर नहीं सकते क्योंकि देह अभिमान बहुत है। सभी तो धारण कर नहीं सकते क्योंकि देह अभिमान बहुत है। जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा शरीर ही समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारणा होगी। जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा शरीर ही समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारणा होगी। देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता है, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? बाप कहते हैं नींद को जीतने वाला बनो। नींद को जीतने वाला बनो। आप कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। बाबा तो कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। पढ़ाई तो मुख्य है। कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं विकारों में गिरते रहे और मुरली मांगते रहे। ऐसे भी नहीं कि विकारों में गिरते रहे और मुरली मांगते रहे। जब तक गारंटी ना करें मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी क्या गति क्या होगी? जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए देह अभिमान है। मैं ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना पड़े। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना पड़े। बाबा तो बाहर जा ना सके, बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। ये बड़ी मम्मा भी है गुप्त, शक्तियां बाहर जा सकती। कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि है नहीं। कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि है नहीं। यह भी पॉइंट समझानी है। और जो भी धर्म पिता आते हैं वे सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, ना कि अधर्मों का विनाश करने।
सत्य धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। जब उतरती कला हो जाती है तब बाबा आते हैं। चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था। इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था। गुरु नानक ने कहा है, सब निंदक हैं, झूठे हैं। सब निंदक हैं, झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते, ऐसे कहा था। सब निंदक हैं, झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते। सिख धर्म में अकाली होते हैं, जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते हैं, देखते हैं ना ऐसे। सिख धर्म में अकाली होते हैं, जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र। ये भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी है। डालते ना कड़ा, कड़ा डालते हैं ना, डालते हैं, वो भी दिखाते। इतना माना उन्होंने ऊपर ऐसे माना पूरा अच्छे से बांधा होता है करके, वो स्वदर्शन चक्र की निशानी। मानो पवित्रता की निशानियां देखो उस धर्म में कैसे दी जाती है। कंगन बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी है, परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, ना पवित्र रहते हैं। जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है। आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है, कोई नहीं पहनता। जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है, आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं। जो ब्राह्मण होंगे ना वो चोटी रखे, आजकल कुछ नहीं। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन एक ही परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे, नहीं। गुरु तो दुनिया में अनेक हैं, सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले, बाकी सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक ही है, शिव बाबा। सदगति दाता पतित पावन एक ही है, समझ में आया? गुरु अनेक है, लेकिन सदगति दाता पतित पावन एक ही है। सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए मैं ही आता हूं, क्योंकि सब नीचे हैं, तब परमात्मा नीचे आता है, पावन बनाता है और साथ में ले जाता है। ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती, क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो। पुजारी से पूज्य बन रहे हो, फिर तुम्हारा पुजारी पना खत्म हो जाएगा। जब तुम पुजारी से पूज्य बनेंगे तो तुम्हारा पुजारी पना खत्म हो जाएगा। ये राज समझाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। ये राज समझाया जा रहा है, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। आज भी कई पुजारी पने में हैं, क्योंकि ये राज उन्हें समझ में नहीं आया है, इसलिए कोई की बुद्धि में ये नहीं बैठता है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है, देह अभिमान छोड़ते रहो। ये सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं, हम सब चले जाएंगे, परंतु दुनिया तो रहेगी ना। बाप कहते मैं इस नई सृष्टि का रचयिता हूं, परंतु मैं आऊंगा तो पतित दुनिया में ना। तब तो मुझे पतित पावन कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया होगी। पावन दुनिया में तो पतित होंगे नहीं। परमात्मा को हेवन स्थापन करना है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट हेवन नहीं स्थापन करते। हाँ, उस समय जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वैसा तो प्रधान है, बाकी और कोई भी पति से पावर नहीं बनाते, चाहे कोई भी आए ऊपर से। वो पति से पावर नहीं बनाते,
पर जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वो सतो प्रधान होती है। तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। देह अभिमान से ही भी कर्म बनते हैं। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे, नहीं तो दंड खाएंगे। प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। ग्रंथ में भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अक्षर अच्छे हैं, परंतु जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़ता है। अक्षर बड़े अच्छे हैं, परंतु जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़ता है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा कह देते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो। इसलिए बाबा कह देते हैं। बाबा को तो बच्चों के नाम भी याद नहीं होंगे, क्योंकि याद तो हमें शिव बाबा को करना है। इसलिए बाबा कह देते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, कोई को पता ही नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवानुवाच मैं राजयोग सिखाता हूं तो जरूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। ये सारी राजधानी बन रही है नंबरवार। तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे, जानते हो? तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। पढ़ा नहीं रहा वो नंबरवार, पर हम पढ़ रहे हैं सब नंबरवार। बाबा कहते मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूं, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूं। परम सतगुरु एक ही है, वह ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते, तो रामकृष्ण को भगवान कैसे कहेंगे? वह तो है ज्ञान का सागर पतित पावन। भक्त भगवान को याद करते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़ी याद करते। यह तो अभी वे बिचारी बन गए हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम नदियों का ही छोर है, किनारा है। सागर तो कहाँ जा नहीं सकता, परंतु वह है जड़ सागर, यह है चैतन्य। उसमें तो एक तूफान की लहर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है। उस सागर में अगर एक तूफान की लहर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है। विनाश के समय जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि खल्लास हो जाएंगे, देरी नहीं लगती। नेचुरल कैलेमिटीज को गॉडली एक्ट कह देते हैं। तब कहा है कि शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट ही हुई ना। परंतु बाप कहते हैं मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता हूं। वो कहते हैं कि शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट ही हुई ना। परंतु बाबा ने कहा कि मैं कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं देता हूं। ये सब ड्रामा में नूंद है। दिन से रात आना, रात से दिन होना, ये ड्रामा में नूंद है, ये नेचुरल है। इसी तरह विनाश होना भी नेचुरल है, होना ही है। क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग कैसे आएगा? बिना विनाश के तो आ नहीं सकता। कलयुग में घोर अंधेरा, सतयुग में घोर सोजरा, कैसे आ जाएगा? बिना विनाश के तो नहीं आ सकता ना। विनाश होगा क्योंकि ये एक नेचुरल एक्ट है, ईश्वरीय एक्ट नहीं है। ड्रामा में नूंद है। तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आदि आदि सब अपना काम करेंगी। कल्प कल्प ये कैलेमिटीज आनी ही है और सब खंड खत्म होंगे।
बाकी एक भारत रह जाएगा। चारों तरफ और कुछ नहीं होगा, बस रहेगा सिर्फ एक भारत। इसलिए इस भारत को अविनाशी खंड कहते हैं। ये विनाश को नहीं पाता है। बाकी एक भारत रह जाएगा, उसके लिए तैयारी होती है, रिहर्सल होती रहेगी। यह नेचुरल खेल बना हुआ है। तुम शिव शक्तियां ही कहां पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो, परंतु तुम जानते हो शांति होती कहाँ है, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है, ये सब समझने की बातें हैं। तुम चाहते हो शांति हो जाए, पर तुम्हें पता है शांति होती कहाँ है, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है, ये सब देखो बातें समझने की है। अभी दुखधाम है, यही भारत सुखधाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। कलयुग है दुखधाम, इनका विनाश जरूर होना है। पहले अंत होकर फिर आदि होनी है, पहले अंत होकर फिर आदि होनी है। मध्य में है अनेक धर्म, सत्यु में एक धर्म था। ये ड्रामा का चक्र है, इसमें 4 मुख्य धर्म है। एक धर्म का पाया गुम है, पाया माना टांग, एक धर्म की टांग गुम है। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन, ये बताओ। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन, ये बताओ। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, शिव की भी औलाद हो। ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। परम पिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्राह्मण धर्म है चोटी और सब धर्म वाले बाद में आए नंबरवार। आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। दूसरा पॉइंट, कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। आज का वरदान, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। सदा ये स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी हैं और बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। ये बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। आज का स्लोगन, जो पुरुष अर्थात आत्मा समझ रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी है। तपस्वी मूर्त बनो। समय प्रमाण अब अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा चारों ओर साकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करो। अब इसी सेवा की आवश्यकता है क्योंकि समय बहुत नाजुक आ रहा है। ओम शांति।